आज मैं थोड़ा रंग बिरंगा कुर्ता पहन के आया हूं क्योंकि मैं आपके साथ आज आनंद मनाना चाहता हूं कि जो कुछ आपने शोभा यात्रा में देखा है, आप नहीं जानते होंगे इस बात को। पूरा वर्ल्ड, मैं लिटरली कह रहा हूं, सरकारें, वर्ल्ड पूरा उसने देखा है आपकी शोभा यात्रा। उन्होंने देखा है कि किस तरह से आपने लोगों को सुसमाचार दिया और आपने लोगों को शांति में रीति से परमेश्वर के बारे में बताया। मेरे बेडरूम में अभी तक वो लाइव रिपीट चलता है शोभा यात्रा का। इतना कुछ वहां पे था कि कैमरामैन को कैप्चर करना मुश्किल हो गया था। जलंधर की सारी स्टेजें, सारे कैमरास खत्म हो गए थे आई थिंक उस दिन। सिर्फ हमारे कैमरामैन नहीं थे, इस चर्च में आई थिंक 20-25 कैमरास लगते होंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। अपने इंडिविजुअल कैमरामैन हर स्टेज ने लिए थे, लेकिन इतना ज्यादा वो झांकियां, इतना ज्यादा वो स्टेजेस और इतना ब्यूटीफुल वो सब कुछ था, तब भी पूरा कैप्चर नहीं कर पाए। और लोग पूरे वर्ल्ड से, आप जहां सूर्य उगता है वहां से लेके जहां सूर्य छिपता है वहां से लेके सब जगह से मैसेज आए। और सब ये बोल रहे थे कि नेक्स्ट टाइम हम ऑनलाइन मैसेज आ सके कि क्या हो रहा है, ये इज टू मच। मैंने कहा जो तुम ऑनलाइन देख रहे हो ना 5% भी नहीं है, यहां आके देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें। तो नेक्स्ट टाइम मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए कि नेक्स्ट टाइम हम इसे फॉरेन से लाइव नहीं देखेंगे, हम वहां आएंगे। सो नेक्स्ट टाइम आई थिंक खामरा चर्च की कलीसियाएं, इंडिया की कलीसियाएं तो होंगी ही, फॉरेन कलीसियाएं भी अपने अपने देश के झंडों के साथ और भारत के झंडों के साथ एक देश की तरक्की, एक इंसान की तरक्की, एक स्टेट की तरक्की, आप दूसरे से कितना मिलजुल के रहते हैं इस बात पे डिपेंड करती है। अगर सांसारिक दृष्टि से बोलो तो कोई इन्वेस्टर उस जगह नहीं जाना चाहता है जहां पर इनस्टेबिलिटी है, जहां पता नहीं कल को क्या हो जाए। आज हर व्यक्ति दुबई जाना चाहता है, वहां इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि वहां स्टेबिलिटी फील होती। और मेरा बिलीव है जब आप लोग फॉरेन से, सब जगहों से, भारत से आकर एक जगह इकट्ठे होकर आप एक मैसेज देते हैं कि वी ऑल आर वन, हम स्टेबल हैं, हम एक हैं, हम ब्लेस्ड हैं, उससे हर एक व्यक्ति का उद्धार होता है। आमीन। जो हुआ उसका नशा अब तक दिमागों में चढ़ा हुआ है। आप कितने लोग थे? सब थे? हाथों को हिलाओ जो थे। ऑलमोस्ट सभी थे। हाँ, लग रहा था वहां कोई वैसा, सब थे वहां पे, सब थे। पुराने चेहरे मैंने देखे, 15 साल पहले पुरानी कलीसिया, 18 साल पुरानी कलीसिया, सब। अब चर्च इतनी लंबी और बड़ी है कि कोई कहां बैठा है, कोई ओवरफ्लो में बैठा है, कोई उधर बैठा है, उधर बैठा है, मिल नहीं पाते। जैसे आप लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि मंगलवार को काउंसलिंग होती है, जो आजकल नहीं हो पा रही है शोभा यात्रा की वजह से, मीटिंग्स की वजह से।
लेकिन नए साल में ये ओपन हो जाएगी। तो आपके लिए एक सिस्टम है कि आप लोग मुझे मिल सकते हैं, आपका अपना केस आप काउंसलिंग टीम को बताते हैं। तो जो लोग रह भी गए हैं, नेक्स्ट ईयर उनकी बारी आने वाली होगी। आपके केस डॉक्यूमेंटेड होते हैं, कोई वर्बल बात नहीं होती कि जाकर पापा से बात करेंगे, डॉक्यूमेंटेड होता है आपका केस। आपने क्या कहा है, चाहे उसको 3 महीने बाद मैं ओपन करूं, लेकिन वो ओपन होता है। तो अगले साल मैं आपसे मिलूंगा जो लोग काउंसलिंग में बोल के गए हैं कि मुझे मिलना है। और एक और चीज जो मेरे सामने आई कि बहुत से लोग थे, बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट के, बहुत से ऑफिशियल्स, बहुत से लोग जो ऐसी प्लेसेस पे हैं जो काउंसलिंग में नहीं आ सकते हैं। जैसे बहुत सारे जुडिशरी में लोग होते हैं जो ओपनली कहीं नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया है, एक पीआर टीम का, पब्लिक रिलेशन टीम का एक गठन किया है। उसका पोस्टर हम देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसका अच्छा सा पोस्टर बनाओ, ओके? ये पोस्टर नहीं, इसका अच्छा सा एक पोस्टर बनाओ। और ईमेल कहां पे है? ये अभी आपको नंबर दिख रहा है, इसके साथ एक ईमेल भी होगी। जो पीआर टीम है वो इस पर होगी, और आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति में है, कहीं ऊंचे पद पे है, कोई सेलिब्रिटी है, उसको मिलने का मौका नहीं मिलता, उसको मालूम नहीं मैं कहां कांटेक्ट करूं, तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट करना। टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। आम लोगों के लिए मंगलवार है, सब लोगों के लिए। तो ये उन लोगों के लिए है जो क्रिश्चियंस नहीं हैं, अन्य जातियों में से हैं, या चर्च का हिस्सा नहीं है, जिनको पता नहीं है कि मैं क्या करूं अगर मुझे कोई बात अपनी पहुंचानी है। तो आपको ये पोस्टर आज रिलीज कर दिया जाएगा। आज सिर्फ ये नंबर आप नोट कर लो, उसके साथ ईमेल भी होगी और ये नंबर भी होगा। तो ये नंबर उन लोगों के लिए है। बहुत से बिलीवर्स होते हैं जो मैसेज करते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक जज साहब हैं, या मेरे मोहल्ले में एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं किससे बात करूं? मेरे लिए तो सिस्टम है, लेकिन उनके लिए सिस्टम नहीं है, वो काउंसलिंग में कैसे जाएंगे? तो ये सिस्टम आप लोगों के लिए होगा, उन लोगों के लिए जो मिलना चाहते हैं। तो आज इसका पोस्टर आप बना के इसको रिलीज कर दो। कौन है अंदर आज स्विचर के ऊपर? थोड़ा आदमी बन के काम करना। हालेलुया। आई थिंक चर्च नेक्स्ट लेवल पे जा रही है आपकी और मेरी और खुदाबंद। क्योंकि पिछले दिनों में बहुत से लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत पोजीशंस पे हैं, जो और भी बड़ी लोग हैं, जो उन्होंने फिर मुझसे मिले और मुझे बताया कि बहुत महीनों से, बहुत सालों से हम आपसे मिलना चाहते, लेकिन मैसेज पहुंचाया, आप तक पहुंचा नहीं। हमने इसको बोला, उसको बोला, टीम को बोला। तो कई बार ह्यूमन एरर्स की वजह से ऐसी चीजें होती हैं। तो एक सिस्टम ही बना दिया कि अगर आपको मिलना है। अवसर मेरे को मिला, आज तक नहीं मिला, पर आज मिला है कि कुछ बात में अपना एक्सपीरियंस बता पाऊंगा कि जीवन में सबके साथ परमेश्वर का एक इनकाउंटर होता है। परमेश्वर के साथ एक अलग स्टोरी चलती रहती है सबके जीवन में। तो जैसे बाइबल है, ऐसे बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर है और उन सबके एक अलग अलग स्टोरीज है। पर आज हम सीखेंगे कि सबकी स्टोरी तो हम देखते हैं, पर जो मेन स्टोरी है वो यीशु मसीह की है, मसीह जीवन की। तो आज हमको मसीह जीवन के ऊपर कुछ ध्यान देने का है। उसको हम समझेंगे मसीह जीवन हमसे क्या कहता है और हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, और आगे वाले समय में वो हमारे साथ कैसे चलेगा। एक वचन को हम पढ़ सकते हैं जो कि यूहन्ना 14:23। तो मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ पढ़ें। यूहन्ना 14:23।
यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को माने और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये एक कमिटमेंट है परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक कमिटमेंट है हम सबसे। प्रेम कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, तो तुम मेरे वचन को भी मानोगे और मेरा पिता भी तुमसे प्रेम करेगा और हम तुम्हारे साथ वास करेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर ने हमको बहुत सारे वादे किए, उसमें से कुछ वादे हम देखेंगे। जैसे उसने हमको करौली के क्रूस में सारी आशीषें दे दी थी। उसने वहां कहते सब कुछ कंप्लीट पूरा हुआ। उसने हमें चंगाई दी। कहते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम हो गए हैं। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। हम कहते हैं अच्छा घर, अच्छी जिंदगी वो देता है, अच्छी नौकरी, बच्चे, हर एक आशीष प्रभु ने कंप्लीट कर दी। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर के पुत्र से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह। कंप्लीटेड हो गई। फिर आज हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी। क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचनों में भी चलेगा और मैं उसके साथ वास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे। कि वो क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है। वो चाबी हमारे पास नहीं, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, वो कवर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घ आयु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी। आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो क्यों, वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए और हम वो दुनिया की तरह न रहे और हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें। पर उससे पहले हमें अपने आप से कुछ बातें करनी है, क्योंकि जरूरी है कि वचन की तरफ ध्यान दें, अपने आप को जांचे। क्या केवल यीशु का नाम लेना ही सब कुछ होता है? कि सिर्फ हम यीशु का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं मसीह में? तो हमको जानना है कि उसके लिए हम जीते भी हैं, पहला। दूसरा हमें देखना है कि मसीह का प्रेम मुझ में दिखता है कि नहीं दिखता है। तीसरा हमको देखना है क्या मेरे शब्दों से मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं। कि मैं उससे सिर्फ प्रेम करता हूं तो ये शब्दों से करता हूं कि हाँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर मेरी सोच तो प्यार ही नहीं करती। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आईना देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हम उसको दिखाई देते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। प्रेम ऐसी चीज होती है जो हर एक चीज दे देती है, निस्वार्थ। मेरा बर्थडे था, मेरे भाई बहनों ने मुझे सब कुछ दिया, दिल खोल के प्रेम से दिया, है ना। वो प्रेम जो वापस नहीं लेता है। तो परमेश्वर ने सारी आशीष दे दी, फिर हमको क्यों नहीं मिल रही? तो हम भजन संहिता 118 उसका 8वां वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 18:8 यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया।